नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है स्केल अप सिलेक्शंस के एक और डेली डोज में, जहां हम बात करने वाले हैं ट्रेन के ऊपर। जहां दो ट्रेन या तो एक दूसरे की तरफ आती हैं, या दोनों एक तरफ जा रही होती हैं, या ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, या ट्रेन इस खूबसूरत जैसे लौंडे को पार करती है, मतलब किसी आदमी को पार करती है जो खुद भी चल रहा होता है, या तो ट्रेन की तरफ या ट्रेन के साथ साथ। ऐसे सभी सवालों को कैसे टैकल करेंगे, छोटी सी 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर कर देने वाला हूं। और आप अच्छे से जानते हो कि YouTube पर आपको रोज सुबह 8 बजे ई का बाबा स्केल अप सिलेक्शन चैनल वहां पर कुछ भी डाल दो, SSC GD वगैरह सब चैनल ही आएगा भाई का। ये रहा, इस चैनल की प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो वहां आपको एक बहुत ही प्यारी चीज दिखेगी जिसका नाम है डेली डोज मैथ्स ट्रिक और कॉन्सेप्ट। इसको रोज सुबह 8 बजे वीडियो मिस मत किया करो। एक सवाल मैं आपसे होमवर्क जरूर देता हूं, उसका आंसर भी दिया करो। और अगर आप उसका आंसर दे पा रहे हो तो इसका मतलब आपको चीजें समझ भी आ रही है। और खास SSC GD वालों के लिए प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, वन शॉट भी आपके आने लगेंगे, सारी चीजें ऑल सेट है। ठीक है, चलो अब आज के टॉपिक पर चलते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा आज का टॉपिक, ट्रेन वाले सवालों को उड़ाने वाले, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम जो हम हमेशा करते हैं, छोटा सा समय लेकर के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ट्रेन वर्सेस ट्रेन, अगर दो ट्रेन है तो या तो वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होंगी या दोनों ही एक डायरेक्शन में ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, समझते हैं। दोनों कंडीशन को लेकर के मैं चलूंगा और आपका ध्यान चाहता हूं पूरा यहां पर हो। देखो, एक ये ट्रेन है, मान लेते हैं ये इस समय इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रही है, यानी कि ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो एक टाइम आएगा जब ये इस वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो कितने समय में इस ट्रेन को ये क्रॉस करेगी, ये सवाल पूछा जाता है। डिस्टेंस घिसा पिटा एक ही फॉर्मूला है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। मान लेते हैं ज्यादातर इन सवालों में टाइम पूछा जाता है, तो आप सभी को पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है भैया, टाइम निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या होगा और स्पीड क्या होगी, बस इस पे ध्यान देना है। जब आप डिस्टेंस देखोगे, हमेशा ऐसे ट्रेन वाले सवालों में जो डिस्टेंस होगा, अगर बात दो ट्रेन की है एक दूसरे को क्रॉस करने की, तो डिस्टेंस याद रखना। अगर इस ट्रेन की लेंथ L1 है और इस ट्रेन की लेंथ L2 है, तो इन दोनों ट्रेनों की लेंथ को ऐड कर देते हैं, वही होता है डिस्टेंस। बात आई समझ में? इसकी ट्रेन की लेंथ अगर 100 मीटर है और इसकी भी 100 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 100 और 100 200 मीटर का हो जाएगा। तो डिस्टेंस की कहानी क्लियर हो गई भाई। डिस्टेंस क्या माना जाएगा? जो ट्रेनों की लेंथ होगी। दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐड कर दोगे, डिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं स्पीड क्या होगी। अब स्पीड पे आती हैं दो चीजें। स्पीड हमेशा दो तरीके से बटेगी, यहां पे ही मुद्दा है पूरा ध्यान से समझने वाला। अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, या फिर दूसरी कंडीशन है अपोजिट डायरेक्शन है। बस दोनों चीजों को ध्यान से समझ लो, बाकी कुछ नहीं है इस पूरे टॉपिक में। अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घट जाती है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो स्पीड क्या कंसीडर करोगे? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बात आई समझ में? और अगर ये इधर जा रही है और ये वाली ट्रेन इधर आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, उस कंडीशन में स्पीड क्या मानी जाएगी? स्पीड जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बात आई समझ में? समय पूछा जाएगा। समय निकलता है दो चीजों से, या तो डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस हमेशा याद रखना, डिस्टेंस जब भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, क्रॉस, ठीक है, तो उस समय डिस्टेंस उन दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ करके डिस्टेंस बनता है। स्पीड क्या होता है? डिपेंड करता है एक दूसरे की तरफ है या एक साथ है। एक दूसरे की तरफ है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, वो स्पीड ली जाएगी, उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड घट जाती है, उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। बात आ गई समझ में? पूरी कहानी समझ में आ गई। डिस्टेंस क्या कंसीडर किया जाएगा और स्पीड के लिए दो कंडीशन बनेगी, या तो सेम डायरेक्शन की या अपोजिट डायरेक्शन की। कहानी हो चुकी है पूरी खत्म। जिसको इतना सा समझ में आ गया वो सारे सवाल उड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये था ट्रेन वर्सेस ट्रेन।
और क्या कंडीशन बनती है, और एक कंडीशन बनती है पोल वाली, कि कोई ट्रेन वर्सेस पोल, कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, समय की बात चल रही है। तो समय का फॉर्मूला तो एक ही है, डिस्टेंस बटे स्पीड। इस कंडीशन में सबसे सिंपल कंडीशन है, डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये जो ट्रेन की लंबाई है ये डिस्टेंस बन जाएगा, इसका तो कोई लंबाई चौड़ाई है नहीं, ये तो पतला सा है, इसको तो इग्नोर करेंगे। तो डिस्टेंस क्या बनेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ होगी, ठीक है, वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और स्पीड क्या बनेगी, स्पीड कोई और, ये खंबा तो चल नहीं रहा, तो एक ही चीज की स्पीड है, वो है ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये तो सबसे सिंपल होता है, ठीक है, याद कुछ नहीं करना, बस दिमाग में रहेगा। अब बात करते हैं चीते की। मान लेते हैं तुम में से कोई ट्रेन की पटरी किनारे पर खड़ा है, ये रहा, खूबसूरत जैसा तुम हो वैसे ही है, ठीक है, एक ट्रेन है, एक तुम हो, तुम भी क्या भाग रहे हो। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, टाइम निकालना है जैसे, तो डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस भाई तुम ऐसे तो नहीं हो कि तुम 2-4 मीटर चौड़े हो गए, तुम तो पतले से हो, इग्नोर कर दे जाओगे, तो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। यहां भी क्या आएगी, डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। नीचे स्पीड क्या आएगी, अब तुम्हारी भी तो कुछ स्पीड होगी, अगर तुम सेम ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहे हो तो वही कंडीशन आएगी, स्पीड x माइनस वाई आएगी। अगर तुम ट्रेन की तरफ आ रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। क्लियर है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो इस कंडीशन में, दो अगर चलती हुई चीजें हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड लेते हैं। रिलेटिव स्पीड कैसे, सेम डायरेक्शन में घटती है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। बस अब सवालों पे आते हैं। जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में दिल में नहीं उतरेगा। अभी कहां तक पहुंचा है, फेफड़ों तक पहुंचा है। अब दिल में उतारने के लिए कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सवाल नंबर 1, एक एक टॉपिक छोटा छोटा 1 नंबर पक्का कराने वाला, डेली डोज में सेट कर देगा मामला तुम्हारा। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे इसको अगर आप घूरोगे सवाल को, तो सवाल क्या कहना चाहता है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 210 मीटर और 140 मीटर है, एक ही दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय। आपसे समय पूछा है, समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई, भाई ये दोनों ट्रेन कितनी कितनी लंबी है, 210 मीटर और 140 मीटर, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया भैया, 350 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। अब स्पीड क्या ली जाएगी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड घट जाती है, ज्यादा में से कम वाली घटा दो, 150 में से 80 गया तो 70 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात जो है उसको देखना, ये तो है मीटर में और स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये चीज और नोट करके लिख लो, हमेशा 5/18 का आप याद रखना। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो तो आप 5/18 से गुणा करोगे। अगर इसका अपोजिट करना चाहते हो तो 18/5 से करोगे। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 करोगे, ये आपको आता ही होगा। तो 70 जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करोगे तो बटे यहाँ चला जाएगा, 7×5 = 35, 350 से 350 कट गया, ये आ गया आपका 18 सेकेंड। लेकिन आंसर जो पूछा है बदतमीज की तरह मिनटों में पूछा है, सेकंड में भी तो पूछ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो, 6×3 = 18, 3/10 यानी 0.3, बी फॉर बॉम्बे वाली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये था आपका पहला सवाल। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दंदनाते हुए सवाल उड़ाते हैं, एक एक सवाल करना, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक, दोनों ही अब 180 की है, दोनों ही 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, एक इधर तो एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में 50 और 70 की स्पीड से चल रही हैं। कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगे। टाइम पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा भाई, दोनों ही 180 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 360, ये आ गया डिस्टेंस। अपॉन स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है, 50 और 70 120, लेकिन ये स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 ऊपर, ये इससे कट गया 3 बार, 18 × 54, 54/5 करोगे तो कितना आएगा, 54/5 करोगे
तो कितना आएगा 10.8 बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? एक एक चीज कमेंट में बताया करो, हाँ भैया एकदम क्लियर है, चिल मारते हुए क्लियर है। सवाल नंबर 3, ए और बी दो स्टेशन हैं जो 370 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान से समझना सवाल को। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से चलना शुरू करती है। तो मैं इसको बेहतर समझाने के लिए आपके लिए फटाफट कंस्ट्रक्शन करता हूं। यहां पर स्टेशन ए बना लेता हूं, यहां पर स्टेशन बी बना लेता हूं। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ठीक है, तुरंत कंस्ट्रक्ट कर दिए मैंने, 2 स्टेशन बना दिए जिनके बीच की दूरी 370 किलोमीटर है। सही है भाई। यहां 9 बजे इस ट्रेन 9 बजे स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर जाती है। एक ट्रेन है, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये इधर साइड चलती है कितने बजे? 9 बजे। किस स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे चलती है इधर साइड से, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ए की ओर जाती है। वे कितने समय में मिलेंगी ये पूछा है, वे किस समय मिलेंगी। ठीक है, चलो इस सवाल को भी करते हैं। हालांकि ये सवाल इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके है, बट ठीक है, एक ही बात है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, रिलेटिव स्पीड का ही। अब देखो बात ऐसी है, कभी भी ये तो 9 बजे चल रही है, ये 10 बजे चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दोनों सेम टाइम पे छूटे तब आप ये लगाओगे। पहले तो यहाँ 9 बजे ये तो खड़ी है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी एक ही ट्रेन चल रही है, यहाँ तो 10 बजे चलेगी। तो जब ये 10 बजेंगे तब तक ये कहीं ना कहीं यहाँ तक आ चुकी होगी। कितनी चल चुकी होगी? 10 बजे तक। तो बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 20 किलोमीटर और आगे बढ़ गई होगी। ये ट्रेन यहाँ की जगह अब यहाँ आ गई होगी। ठीक है, अब बज गए 10, अब दोनों सेम टाइम पे भागेंगे। अब 10 बजे तुरंत ये भी चल देगी, ये भी चल देगी। अब लेकिन जो बीच की दूरी थी 20 किलोमीटर चल गई, तो जो 370 था उसको 20 घटा दो, ये 350 रह गया। तो सवाल कुछ अब ये हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबको भूल जाओ। अब ये सवाल बन गया कि इन दोनों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है, दोनों एक समय पे छूट रही हैं, तो बताओ कितनी देरी में एक दूसरे को मिलेंगी। तो डिस्टेंस हो गया आपका 350, टाइम पूछा है, बटे में आएगी स्पीड। स्पीड दोनों की जोड़ दो, 20 और 50 70 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ये कर लो, इससे ये कट गया 18। कोनो घोटाला हो गया क्या? अच्छा किलोमीटर है ना, अच्छा किलोमीटर है तो कोई बात ही नहीं, माफी चाहते हैं, ये भी तो किलोमीटर में ही है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ऐसे ही रहने दो। डिस्टेंस भी किलोमीटर में, स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितने घंटे लगेंगे? बोले 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। इस समय बज रहे हैं 10 में 5 और जोड़ दो, कितने बज जाएंगे? 3 बजे ये ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जोड़नी है, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटानी है, सिर्फ इतना सा काम करते रहना है मुस्कुराते हुए। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार कर जाती है। यदि तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है, तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई बताओ। देखना, बात कुछ यूं कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन ये चल रही, एक ट्रेन ये चल रही, ये इसको पार कर जाएगी कितनी देर में? 108 सेकंड में। एक ट्रेन की आपको लंबाई पता है, दूसरे की बतानी है। अगर आपको अच्छे से पता है क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। एक ही फॉर्मूला चलता रहेगा पूरे चैप्टर में। अब डिस्टेंस क्या होगा भाई? डिस्टेंस होता है L1 प्लस L2, दोनों ट्रेनों की लंबाई को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। एक ट्रेन की लंबाई हमें पता है 950, तो मैंने यहाँ 950 लिख दिया। दूसरे ट्रेन की लंबाई बतानी होता है स्पीड इनटू टाइम। तो भाई टाइम तो लग रहा है 108 सेकंड, तो टाइम की जगह मैंने लिख लिया 108। स्पीड कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो घट जाएंगी स्पीड। एक सेकंड रुकना भाई, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड घट जाएगी। 75 में से 30 गया 45। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लो, क्योंकि ये मीटर में है। 18 छिक्के 108, 5 छिंक 30 गुणा 45, 1350। कितना आया? 1350। अब दोनों की
एडिशन करोगे तो 1350 के बराबर आना चाहिए। एक ट्रेन 950 है तो दूसरी की लंबाई कितनी आ गई भाई? 1350 में से 950 गए तो 400 आ गई। दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई 400 मीटर। इतना आसान है। ट्रेन की लंबाई पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा, कुछ भी निकाल सकते हो। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और हमारे होते भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए तो फिर धिक्कार है यार, तुम पर भी और हम पर भी। आओ सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? बहुत सवाल बनते हैं भाई जीडी में तो बहुत। टू ट्रेन्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में, यहीं से समझ में आता है कि स्पीड जुड़ने वाली है दोनों ट्रेन की। इन 25 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देती हैं? पार कर देती हैं, क्रॉस कर देती हैं। इफ द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन इज 250 मीटर, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 45 किलोमीटर प्रति घंटा, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन? इस बार दोनों की स्पीड पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही बात है ना। स्पीड एक की तो पता है, दूसरी की पूछी है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड जुड़ जाती है। तो इसका मतलब स्पीड एक की 45 है, दूसरी की स्पीड पता करनी है हमको, यही तो बात है। डिस्टेंस कितना है भैया? दोनों ही 250 मीटर की हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाई। एक ट्रेन 250 की, दूसरी भी 250 की, टोटल हो गया 500। समय कितना लग रहा है? 25 सेकेंड। टाइम की जगह लिख दिए 25। यहाँ से अच्छा कुछ किलोमीटर वगैरह का चक्कर है? हाँ जी है। स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, ठीक है। और ये जो आएगी इससे मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो अभी तुम या तो इसको ऐसे रख लो, अभी रुक जाओ। स्पीड आएगी टोटल मीटर पर सेकंड में, देखेंगे कितनी आ रही है। टोटल स्पीड आएगी जो कि आई है 20 मीटर पर सेकंड। ये दोनों की मिलाकर के टोटल स्पीड आई है। अब इस स्पीड को सबसे पहला काम करो, आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 करते हैं। ये कितना आ गया? 18 चौक 72। स्पीड आ गई टोटल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की स्पीड ऐड होके आई होगी। अगर एक की स्पीड 45 है तो दूसरी की स्पीड कितनी आएगी? 27। दूसरी की स्पीड रही होगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आई समझ में? नहीं आई? प्रति घंटा से याद आ रही है मेरे को प्रति जिंटा। कौन कौन जानता है प्रति जिंटा? प्रति जिंटा कुछ और नाम है, हाँ प्रति जिंटा। किस किस को पता है किसका नाम है बताओ? जो आजकल के बिल्कुल निब्बा बालक होंगे उसको इसका नाम नहीं पता होगा, जो थोड़े से पुराने होंगे उनको पता होगा। प्रति जिंटा, जिंटा नाम है, जिंटा नाम है, तो मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा। सवाल नंबर 6 आप सभी के सामने ये रहा। ये है किसका? आदमी है, पोल है, घोड़ा है, कौन है? हाँ व्यक्ति है। व्यक्ति वाले सवाल करते हैं। इसमें तो और आसान हो जाता है। कैसे? ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर, ट्रेन की स्पीड है 88 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यह ट्रेन उसी दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? सवाल यह है कि एक ट्रेन ये रही, ठीक है, एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देगी। यहाँ डिस्टेंस, टाइम पूछा है ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका तो कोई डिस्टेंस ऐसा है नहीं भाई। इंसान तो मेरी तरह पतला सा ही होता है, ऐसा तो नहीं कि मैं भैया 10-20 मीटर चौड़ा होऊंगा तो मेरा भी कैलकुलेट किया जाएगा डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। तो डिस्टेंस कितना होगा? सिर्फ 240 मीटर। 240 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये 16 की स्पीड से और ये 88 की स्पीड से। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। 88 में से 16 गया, कितना आया भैया? 72, 72। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है। आंसर सेकंड में देना है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो तो 5/18 कर दो। 18 से कट गया 4 बार, 5 चौक 20 से 240 कटेगा 12 बार, 12 सेकंड अपना आंसर। अब आखिरी सवाल तो मैं देने जा रहा हूं, लेकिन एक बच्चा सवाल का आंसर जरूर करेगा और मैं ऐसा मानता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक कमेंट पढ़ता हूं। जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो लिखते रहना, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे उस टॉपिक पे वीडियोस आ जाएंगी और आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 ये रहा। अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं हम तो पेड कोर्स से पढ़ेंगे, हमें पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो स्केल अप एप्लीकेशन पर भाई का कोर्स मिलता है। लेकिन अभी नया कोर्स आएगा तब ले लेना, या बिल्कुल जल्दी हो तो अब ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तब तक के लिए ये क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दो। कोई भी जीवन की प्रॉब्लम हो, रिप्लाई ना दे रही हो, तब भी कमेंट में लिखो, हर चीज का समाधान भाई कराएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो
और शांति से दिमाग ठंडा करके पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। उसी से तुम्हें सफलता मिलेगी, उसी से नौकरी मिलेगी। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।